Hello students, our today's topic is exercise 15.4. So question number first of this exercise is a bulb is kept burning just right above of the following solid. इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ सॉलिड गिवन है और उसके राइट ऊपर मतलब एकदम सीध में एक बल्ब लगा हुआ है. ठीक है. नेम ऑफ द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन इन ईच केस. अब आपको बताना है कि अगर बल्ब की लाइट इस सॉलिड पे पड़ रही है तो उसका शेप आपको, उसकी शेडो आपको कैसे दिखेगी. ठीक है. तो जैसे कि सपोज एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल देख लेते हैं. तो देखिए, तो ये एक पिरामिड है. ठीक है. पिरामिड के जस्ट सामने से अगर आप टॉर्च मारेंगे तो उसकी शेडो कैसे बनेगी, उसकी शेडो एक ट्रायंगल पे बनेगी. ठीक है. जैसे अगर हम एक बोर्ड के सामने एक पिरामिड रख दिए. ठीक है. और उसके सामने, उसके जस्ट राइट मतलब इसके स्ट्रेट राइट का मतलब सीधा सामने से, जस्ट सामने से पिरामिड पे टॉर्च मार रहे हैं तो उसका शेप कैसा बनेगा, हम वॉल पे देखेंगे या बोर्ड पे देखेंगे तो एक ट्रायंगल शेप का बनेगा. ऐसे ही हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बॉल, सिलेंड्रिकल पाइप एंड बुक का. तो इसके ऊपर जस्ट हम अगर लाइट रखते हैं या लैंप रखते हैं, बल्ब रखते हैं, तो हमें बताना है उसका शेडो किस शेप का बनेगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद बॉल. तो हम बॉल के ऊपर अगर बल्ब रखें या बॉल को रख करके उसके ऊपर से हम टॉर्च दिखाएं तो आपको बताना है कि नीचे कौन सा शेप बनेगा. तो जब आप बॉल पे रखेंगे तो फिर आपका जो शेप बनेगा वो बनेगा सर्कल का. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर एक बल्ब है, उसके नीचे हम बॉल रखते हैं तो बॉल पे जब लाइट पड़ेगी तो उसकी जो शेडो होगी वो कैसे, एक सर्कुलर शेप में. वैसे ही क्योंकि बॉल भी सर्कुलर शेप में तो उसकी जो शेडो है वो भी सर्कुलर शेप में हमको मिलेगी. नाउ वी हैव सेकेंड शेप इज अ सिलेंड्रिकल पाइप. सिलेंड्रिकल पाइप, सपोज सिलेंड्रिकल पाइप के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये पेन, देखो ये पेन जो है ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है. ठीक है. ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप में है. ठीक है. तो अगर इस पे ऊपर से लाइट अगर हम टॉर्च बल्ब रखते हैं तो देखते हैं इसका शेप, इसका क्या कहते हैं, इसकी शेडो कैसे बनती है. ठीक है. तो हम इसके नीचे एक पेपर रख लिए और अब देखो इसके नीचे ये हम ये देख रहे हैं, ये सिलेंडर रख दिए तो ये कैसा शेप दिख रहा है. यहाँ पे ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन अगर हम इसको ड्रॉ अगर करें. ठीक है. अगर मैं इसको शेडो के ऊपर ड्रॉ करती हूँ, तो अगर शेडो पे ड्रॉ करें तो ये बनेगा ऐसा, ऐसा, ये लास्ट तक, लास्ट एंड ये. और अगर अब मैं पेन हटा देती हूँ तो ये क्या शेप बन गया, एक ये रेक्टेंगल शेप बन गया. शेप दिख रहा है ये कौन सा हमको, रेक्टेंगल का. इसका मतलब सिलेंड्रिकल पाइप के नीचे का जो शेडो होती है वो किसकी बनेगी, विल बी रेक्टेंगल. ठीक है. अब थर्ड है हमारे, थर्ड एग्जांपल है अ बुक. ठीक है. अगर हम एक बुक, सपोज दिस इज अ बुक. ओके. ये बुक, अगर हमें इस बुक की शेडो देखनी, सपोज दिस इज अ बुक. अब हमें बुक के ऊपर से अगर हम लाइट शो करें तो बुक की शेडो वो कैसे बनेगी. ये बुक अगर हम मैं इसको ऐसे उठा लेती हूँ. ठीक है. तो आप देखिए, तो बुक को उठाने पे बुक के ऊपर जब लाइट पड़ रही तो नीचे बुक का शेप कैसा बन रहा है पूरा, ये देखिए दिस इज अ रेक्टेंगल शेप बन रहा है, रेक्टेंगल शेप. तो बुक के ऊपर लाइट रखने पे, राइट पे बुक के ऊपर लाइट बल्ब रखने पे जो उसका जो शेडो होगी वो किस शेप की दिखेगी, रेक्टेंगुलर शेप की. तो ये हो गए 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया. बॉल का, इस सिलेंड्रिकल पाइप मतलब पेन से मैंने एग्जांपल बता दिया, और एक बुक को रखी. तो इसमें आपको सर्कुलर शेप ही मिलेगा, इससे आपको रेक्टेंगल शेप की शेडो मिलेगी और इससे भी आपको रेक्टेंगल शेप की शेडो मिलेगी. ठीक है. क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप. तो मतलब आपको शेप्स को विजुअलाइज करना है कि कैसे होंगे, किन किन कंडीशंस में जो शेप्स होंगे वो कैसे दिखेंगे. ठीक है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज हेयर आर द शेडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स. कुछ 3D ऑब्जेक्ट की शेडो है. अब यहाँ पे हमको सॉलिड ही गिवन थे और अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इसमें सॉलिड गिवन थे फर्स्ट क्वेश्चन में और हमें बतानी थी कि शेडो किस शेप में होगी. अब इसमें शेडो का शेप दिया हुआ है, हमें बताना है कि वो सॉलिड कौन सा होगा. ठीक है. कि ऐसा कौन सा सॉलिड होगा जिसकी शेडो ऐसी बन रही है. ठीक है. So when seen under the lamp of overhead projector, identify the solids that match each shadow. There may be multiple answer for this. मतलब इसके multiple answers भी हो सकते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर फर्स्ट वाला हमारे पास शेप दिया है,
ये सर्कुलर शेप का मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो उससे सर्कुलर शेप मिल रहा है हमको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था बॉल का, बॉल की ऊपर लाइट पड़ती थी तो ऐसा सर्कुलर शेप मिलेगा, बॉल हो गई। या फिर एक कोई डिस्क हो गई, ठीक है, डिस्क के ऊपर भी अगर हम लाइट करेंगे, लाइट या बल्ब जलाएंगे तो फिर क्या होगा, बल्ब की रोशनी पड़ेगी तो जो उसकी शेडो होगी वो सर्कुलर शेप की मिलेगी, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्क्वायर। स्क्वायर किस शेप का होता है, स्क्वायर स्क्वायर के लिए जो 3D शेप होगा, सॉलिड शेप, वो होगा डाइस। डाइस स्क्वायर से ही बनती है। तो अगर आप डाइस के ऊपर अगर बल्ब लाइट दोगे तो जो नीचे जो शेडो होगी वो स्क्वायर शेप में आपको मिलेगी, ठीक है। फिर थर्ड है ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हमने एग्जाम्पल देखा था किसका, पिरामिड का, है ना। तो पिरामिड का क्या है, पिरामिड को अगर आप सामने से लाइट दोगे तो उसका जो शेप बनता है, उसकी जो शेडो होती है वो ट्रायंगल शेप की बनेगी। तो थर्ड का आंसर होगा ट्राइंगल। देखो फर्स्ट का आंसर बॉल हो सकता है या फिर डिस्क हो सकती है। सेकंड वाले के लिए 3D शेप में हमने डाइस पढ़ा है तो सेकंड का आंसर डाइस हो सकता है कि डाइस की शेडो ऐसी हो सकती है। थर्ड का आंसर पिरामिड हो जाएगा कि पिरामिड की शेडो ट्रायंगुलर शेप में हो सकती है, ठीक है। अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए क्या क्या हो सकता है, हमने देखो ऊपर पढ़ा था सिलेंड्रिकल पाइप की शेडो भी रेक्टेंगल आती है, बुक की शेडो भी रेक्टेंगल आती है। तो ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, दे मे बी अ मल्टीपल आंसर ऑफ दिस, मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं अ सिलेंड्रिकल पाइप, और सेकेंड में लिख सकते हैं और अ बुक, और अ शेडो ऑफ बुक, ठीक है, इस तरीके से।